अगर आप मॉनसून के मौसम में प्रकृति का सबसे रौद्र, विशाल और मंत्रमुग्ध कर देने वाला रूप देखना चाहते हैं तो नांदेड़ और यवतमाल की सीमा पर बसा सहस्त्रकुंड जलप्रपात आपका दिल जीत लेगा। आज की इस एडवेंचरस जर्नी में हम निकल चुके हैं सहस्त्रकुंड के एक बेहद खूबसूरत सफर पर। जैसे ही हम सहस्त्रकुंड पर्यटन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, यहाँ की ठंडी ताजी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली सफर का मजा दोगुना कर देती है। गाड़ियों की पार्किंग और एंट्री पॉइंट को पार करके हम बढ़ते हैं सीधे इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर के मुख्य व्यू पॉइंट की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूर से ही पैनगंगा नदी के बहते पानी की भयानक और गूंजती हुई गर्जना सुनाई देने लगती है। और फिर जब आंखों के सामने आता है सहस्त्रकुंड जलप्रपात का ये विशाल दृश्य, तो मानो सांसें थम सी जाती है। लगभग 50 फीट की ऊंचाई से जब पैनगंगा नदी का पानी काले धात्विक चट्टानों पर गिरता है तो पानी की सफेद बूंदें हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। सहस्त्र यानी हजार और कुंड यानी तालाब। चट्टानों के बीच बने हजारों प्राकृतिक कुंडों की वजह से ही इस जगह को सहस्त्र कुंड कहा जाता है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ लोहे का एक बेहद मजबूत पैदल पुल और बड़े वॉच टावर बनाए गए हैं, क्योंकि पिछले साल इसी जगह कुछ लोग पानी में गिरकर मर गए थे। फिर भी आप चिंता मत कीजिएगा, आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैंने इस भयानक जलप्रपात को बहुत नज़दीक से एक्सप्लोर किया है, जहां जाने का खतरा किसी ने नहीं उठाया। बस आप देखते रहिए। मॉनसून के दिनों में जब नदी अपने पूरी ताकत में होती है, तब यहाँ का पानी उफनता हुआ किसी छोटे नाइग्रा फॉल जैसा दिखाई देता है। इस वाटरफॉल के आसपास घने जंगल, रंग बिरंगी तितलियां और जंगली जानवर है। वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर का आध्यात्मिक माहौल भी मन को एक अलग ही शांति देता है। थोड़ा आगे जाने पर यहाँ के व्यू पॉइंट पर कई छोटे छोटे नटखट बंदर घूमते हुए नजर आते हैं, जो कभी डस्टबिन पर बैठकर तो कभी रेलिंग पर बैठकर भुट्टा खाते हैं, पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। यहाँ बने लोहे के व्यूइंग डेक पर चलते हुए चारों तरफ फैली हरियाली और पैनगंगा का बहता पानी मन को एक अलग ही सुकून देता है। व्यू पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको गर्मा गर्म भुट्टे और स्नैक्स के स्टॉल्स मिल जाएंगे। इस रिमझिम बारिश और ठंडे मौसम में नींबू मसाला लगा हुआ गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। और अब आता है इस जर्नी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, सहस्त्रकुंड का सबसे ऊंचा वॉच टावर। जैसे ही आप इस लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, हवा की तेजी और ऊंचाई का एहसास बढ़ने लगता है। लगभग 50 से भी ज्यादा लोहे की सीढ़ियां चढ़कर जब आप इस टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचते हैं, तो वहां से जो नज़ारा दिखता है वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। टावर के टॉप से पूरा सहस्त्रकुंड जलप्रपात, विशाल पैनगंगा नदी, चट्टानों के बीच बनता हुआ झाग और दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगलों का ऐसा शानदार एरियल व्यू दिखता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना सहस्त्रकुंड जलप्रपात को ऊपर से ही देखने के बजाय एकदम नीचे जाकर करीब से एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर झरने के बेहद करीब जाने लगे, ताकि इस विशाल पानी के बहाव को एकदम पास से कैमरे में कैद कर सके। लेकिन जैसे ही हम काफी नीचे पहुंचे, सुरक्षा कारणों और भारी पानी के बहाव की वजह से वहां तैनात पुलिस प्रशासन ने हमें आगे जाने से रोक दिया। सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था, इसलिए हम ज्यादा आगे तो नहीं जा सके। लेकिन फिर भी हमने वहीं से सब कुछ बेहद करीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लोजअप शॉट्स लिए। उफनता हुआ पानी और चट्टानों पर गिरती पानी की बूंदें बेहद थ्रिलिंग लग रही थी, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमने तुरंत दूसरे रास्ते से जाने का प्लान बना दिया। ये वही डेंजर पुल है जहां पानी से घिरे एक बेहद संकरे और नाजुक से पुल पर से हमने अपनी कार निकाली थी, जो आपने शुरू में देखा था। लेकिन उससे पहले नीचे का ये एडवेंचरल एक्सपीरियंस लेने के बाद हम वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए और यहाँ आकर हमने पवित्र शिव मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर बिछे रेड कारपेट पर चलते हुए सबसे पहले हमने नंदी महाराज के दर्शन किए और फिर गर्भगृह के अंदर जाकर भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद ही हम नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। इस रास्ते से गुजरते हुए दोनों तरफ पानी का तेज बहाव देखकर रोमांच दो गुना हो रहा था।
किनारे पर पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली और बिना कोई देर किए झरने की मुख्य व्यू पॉइंट की तरफ चलना शुरू कर दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दूर से आती पानी की टकराने की गर्जना और ठंडी हवा की फुहारें हमारे उत्साह को और भी बढ़ा रही थी। जैसे ही हम व्यू पॉइंट की रेलिंग के पास पहुंचे, सामने का नज़ारा देखकर हम दंग रह गए। यहाँ से सहस्त्रकुंड जलप्रपात का एक बेहद विशाल, रौद्र और खूबसूरत रूप साफ नजर आने लगा था। दूर दूर तक फैला उफनता हुआ पानी और उसकी सफेद चादर जैसे फुहारे देखकर दिल खुश हो गया। लेकिन असली एडवेंचर तो अभी बाकी था। जलप्रपात को केवल दूर से देखना हमारे लिए काफी नहीं था, इसलिए हम नीचे गीले पत्थरों के कठिन रास्ते से संभल कर उतरने लगे। हम सीधे पानी के मुहाने तक पहुंचे, जहां से झरने की हर एक बूंद और गर्जना सीधा दिल तक महसूस हो रहा था। इतना नजदीक खड़े होकर प्रकृति के इस भयानक और सुंदर रूप को देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला अनूठा अनुभव था। दोस्तों, सहस्त्रकुंड जलप्रपात का ये पूरा सफर और हमारा ये एडवेंचर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही शानदार ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल स्वराज ब्लॉग पुराण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही किसी नई जगह और नए रोमांचक सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और जय हिंद।